अगर आप घर बनाना चाहते हैं और आपके पास सरमाया नहीं है तो परेशान ना हो। हुकूमत दे रही है बिला सूद कर्जे। जैसे कि पहले भी आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से उसके हवाले से मैं आज आपको अपडेट करता हूँ कि अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए कर्जे के लिए तो कैसे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद अगर आपका वो लोन अप्रूव हो जाता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं अखुवत बैंक या एनआरसीबी बैंक, जो आप बैंक सिलेक्ट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से तैयार करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे तो अप्लाई करने का भी मैं आपको अपडेट तरीका बता देता हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और कोई भी स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना। हो सकता है कि फिर आपको कर्जा ना मिले 15 लाख रुपए बिला सूद जो मिल रहा है। अप्लाई करते वक्त आपने इस वीडियो को ध्यान से पहले वॉच कर लेना है, अच्छी तरह देख लेना है, फिर आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदीक अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक विद सदीक। अगर आप 15 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं हुकूमत से और वो भी बगैर सूद के, तो आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाता है अखुवत बैंक या एनआरसीबी बैंक, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलते हैं और कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्लाई करने का मुख्तसर तरीका। पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर भी शो हो रहा है, लेकिन फिर मैं अभी आपको अपडेट तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने गूगल में सर्च करना है ACAG यानी कि अपनी छत अपना घर। सबसे पहला लिंक आएगा पंजाब पोर्टल ACAG.punjab.gov.pk। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शो हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ फुल एंड फाइनल prepayment of the outstanding loan amount, the borrower will be entitled to the following rebate on their outstanding principal 1 to 3 years 20 rebate, और अगर 4 to 6 years 10% rebate। इसका मतलब है कि अगर आप मुद्दत से पहले अब कर्जा वापस कर देते हैं, अगर आप 1 से 3 साल के अंदर अंदर अपना कर्जा वापस कर देते हैं तो आपको 20% मजीद जो अमाउंट बची होगी उस पर रियायत दी जाएगी। इसी तरह अगर आप 4 से 6 साल में कर्जा वापस कर देते हैं तो उस पर जो बची हुई रकम होगी उसके ऊपर आपको 10% रियायत दी जाएगी। ठीक है, अब आप उन्हें इसको क्लोज करना है। ये न्यू अपडेट है हुकूमत पंजाब की तरफ से। अपने अकाउंट रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बुनियादी मालूमात देनी है, नाम लिखना है, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर आपने मेल अप्लाई कर रहे हैं तो सन ऑफ लिखेंगे। अगर आप फीमेल अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जैसे आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होगा। अगर आप मेल अप्लाई कर रहे हैं तो आप सन ऑफ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम आपने सन ऑफ सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है अपने वालिद साहब के नाम पर तो आपने डॉटर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आपके शोहर के नाम पर तो आपने वाइफ ऑफ सिलेक्ट करना है। फिर अपने हस्बैंड का नेम लिखना है, अपने वालिद या शोहर का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। फिर आपने इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप मेल अप्लाई कर रहे हैं तो मेल, अदरवाइज अगर आप फीमेल अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फीमेल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि जिस फील्ड के सामने आपका रेड स्टार बना हुआ है आपने वो फील्ड लाजमी करनी है। यहाँ पर देखें ईमेल पर वो रेड स्टार नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है और हर किसी के मोबाइल में एक प्ले स्टोर की आईडी ईमेल एड्रेस मौजूद होता है तो वो अपने ईमेल लाजमी दर्ज कर लेनी है। अगर नहीं है तो आपने ईमेल एड्रेस बनाकर आपने वो भी ऐड कर लेना है तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है। अपने आपके पास जो मोबाइल नंबर है जैज, टेलीनार, यूफोन, वारिद, जोंग एक ही नेटवर्क है तो आपने जैज मोबाइल सेलेक्ट करके
फिर आपने वही जायज़ का नंबर लिखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख़्याल लाज़मी रखना है कि आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो, और इसके बाद एक और चीज़ का भी ध्यान लाज़मी रखना है कि जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना लाज़मी है। अगर आप किसी और को मोबाइल नंबर देते हैं तो हो सकता है आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे बेहतर यही है कि आपका मोबाइल नंबर दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो और आपके शनाख्ती कार्ड पर आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना लाज़मी है। इसके बाद आपने डिवीज़न सेलेक्ट करनी है कि आपके इलाके में कौन सी डिवीज़न लगती है। जैसा कि जैसा कि बावलपुर है, बावलपुर सेलेक्ट करने के बाद फिर ज़िले सेलेक्ट कर सकते हैं, बावलनगर, बावलपुर, फिर रहीमर खान। इसी तरह आपने सेलेक्ट करनी है, फिर आपने ज़िला सेलेक्ट करना है, फिर तहसील सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखें तहसील शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने ज़िला कोई नहीं सिलेक्ट किया हुआ। जब ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो फिर तहसील सेलेक्ट कर सकेंगे। इसी तरह आपने फिर शहर अपना लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हो, वो एड्रेस लिखना है। फिर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है जो आपको याद भी रहे और थोड़ा सा बड़ा भी हो, जो कि 8 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद फिर आपने कंफर्म पासवर्ड लिखना है, फिर आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर अकाउंट करने के बाद फिर आपके सामने ये लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। अब ये लॉगिन पोर्टल पर चला गया है। अब आपने फिर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, यहाँ पर फिर आपने यहाँ पर पासवर्ड दर्ज करना है, फिर ये कैप्चा सॉल्व करना है, फिर लॉगिन करना है। मैं ये लॉगिन कर लूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक नेक्स्ट स्टेप पर चला गया है, सर्टिफिकेट। आपने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है, चेक कर लेना है। उस सब सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रोसीड बटन एक्टिव हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब ये डिसेबल है तो मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर पर भी चेक कर लेता हूँ। ये आपने उर्दू में भी लिखा हुआ है, आपने ये पढ़ लेना है। फिर आगे चले, प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब तो आपके सामने ये हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो कर्जा है 15 लाख रुपए, उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन हो चुका है। अब हमने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ये आपके सामने ऊपर ऊपर आपका नेम भी लिखा हुआ है वेलकम के साथ, मैं ब्लर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें 3 स्टेप हैं। जनरल मालूमात जो आपने पहले भी दे चुके हैं। उसके बाद है रिक्वायर्ड अटैच डॉक्यूमेंट, आपने ये स्टेप करना है ये। उसके बाद है राय रिमार्क्स, आपने ये 3 स्टेप करने हैं। इसके बाद आपकी फाइल, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेंट नेम लिखा हुआ है और फादर नेम जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त दिया था वो लिखा हुआ है। अब आपने इसमें सिर्फ अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो तो, और वो लाजमी होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखा हुआ है। इसके बाद आप दूसरा कोई मोबाइल नंबर, मुतबादल मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लाजमी सिलेक्ट करनी है। फिर आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है, मज़हब। फिर आपने अज़दवाजी हैसियत सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने पेश की कर्ज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप पहले कोई कर्जा दे रहे हैं कोई गवर्नमेंट को, या किसी भी बैंक का कर्जा देना है या दे रही है। अगर दे रहे हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि किस तरह आप डेट सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ बाज़ लोग इस तरह करते रहते हैं कि इसको स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं कि बहुत सा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको वही ये तरीका बताता हूँ कि आपने इस अप्रैल 2026 जो लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो है साल से जो हो जाएंगे, आप इनमें से वो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक साल सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही साल सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप इसके बाद आप मंथ सिलेक्ट करेंगे। मंथ सिलेक्ट करने के बाद आप फिर डेट सिलेक्ट करेंगे। तो ये है तरीका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का। मैं अपनी मतलब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप नेक्स्ट करते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आप मैरिड सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी वाइफ का नेम ना पड़ेगा यहाँ पर। फिर अगर आप मैरिड सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप अपनी शरीक के हयात का, वाइफ का शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा, और उसका नेम अगर देना चाहें तो ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर अगर आप चाहें देना तो ठीक है। अदरवाइज आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी दर्ज करना है अपनी वाइफ का।
अगर वाइफ अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही है तो अगर वो मैरिड सिलेक्ट करती है तो अपने शोहर का शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा। अगर आप सिंगल सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। और इसके बाद है कि नवीन डिस्ट्रिक्ट वही सिलेक्ट है, फिर आपने अपना सिटी लिखना है, फिर आपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना करंट एड्रेस लिखना है। मौजूदा एड्रेस अगर आप परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आपने परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अब हम इसके ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक एड्रेस लिख लेते हैं। मैंने एड्रेस लिख दिया था। फिर अब हम देखते हैं जो प्लाट हमारे पास जो फर्द है वो किस एरिया की है, देहाती है या फिर शहरी है। अगर आपकी फर्द 10 मरले अगर आपकी फर्द है देहात की तो आपने रूरल सेलेक्ट करना है। अगर आपका प्लाट देहात में तो आपने रूरल सेलेक्ट करना है। अगर आपका प्लाट शहर में है तो आपने अर्बन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने फिर जो आपके पास जो फर्द मौजूद है वो कितने मरले की है आपने वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास फर्द मौजूद नहीं है तो आप ऑनलाइन भी अपनी फर्द हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह मैंने तरीका बताया हुआ है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर भी शो हो रहा है। दो तरीके हैं, अगर आप इनमें से जो करना चाहें वेब पोर्टल के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए या फिर ऐप के ज़रिए। तो इसके बाद है कि अब हम प्लाट सेलेक्ट करते हैं कि आप कितने मरले का प्लाट हमारे पास। मैं यहाँ पर अप टू 10 मरले लिख रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ओनरशिप टाइप जो है वो मेरे पास फर्द मौजूद है। इसके बाद मैंने फिर वो अपने प्लाट की जहाँ पर मेरा प्लाट है वो हम डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह फिर हमने तहसील सेलेक्ट करनी है, फिर सिटी सेलेक्ट करना है, फिर वही एड्रेस लिखना है जो आपके जहाँ पर आपका प्लाट है। यहाँ पर कर्ज का जुमरा मुंतखब करना है कि आप किस मकसद के लिए आप कर्ज हासिल करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस के लिए पहले ऑप्शन मौजूद नहीं था, जब मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका बताया था, उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। अब मैं आपको अपडेट जो बता रहा हूँ तरीका वो आपने यही फॉलो करना है। यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है कर्ज का जुमरा, आप किस तरह के लिए आप किस मकसद के लिए कर्ज हासिल करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस के लिए और 15 लाख से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपके एडिशन ऑफ फ्लोर स्टोरी अप टू 10 लाख तक ले सकते हैं। इसके बाद है कंप्लीट ऑफ एक्सटेक्टिंग ग्रे स्ट्रक्चर एडिशंस ऑफ रूम्स एंड वॉशरूम्स रिन्यूएशन मेंटेनेंस के लिए आप ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक। अब हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन न्यू हाउस के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 15 लाख के लिए कर्ज अप्लाई के लिए कर रहा हूँ। तो इसके बाद रिक्वायर्ड लोन अमाउंट फिर मैं वही 15 लाख दर्ज कर लेता हूँ। इसके बाद फिर आपने दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत सेलेक्ट करनी है कि वो क्या काम करता है, बिजनेस अपना करता है या फिर कोई एम्प्लॉयड है, या फिर अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही है तो अगर वो हाउस वाइफ है तो वो यही सिलेक्ट करेगी ऑप्शन। तो आपका मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेता हूँ। दरख्वास्त गुजार का जो पेशा है वो कौन सा है, इनमें से जो आपको मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर रिटेल एंड सेल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की जगह की किस शहर में वो काम करता है आपने वो दर्ज करना है। इसके बाद शोबा पूछ रहा है कि किस शोबे में है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओवरसीज है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है। इनमें से जो आपको मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर तफसीलात तो पता नहीं है कि वो अपने फिर उसके कारोबार की काम की मुलाजमत की जो तफसीलात है वो देनी है। इसके बाद फिर आप उनकी इसके बाद आपने फिर अपनी इनकम सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 50 से 60, 45 से 50, जो आपके मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो फिर इसके बाद है कि दरख्वास्त गुजार की घरेलू आमदनी की किस्म सैलरी है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार की रिहाइश की हैसियत फैमिली शेयरिंग है, घर में सब इकट्ठे रहते हैं, कोई अलहदा घर नहीं है, तो आपने फैमिली शेयरिंग सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप है किराए पर तो आपने वो रेंटल सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर फैमिली शेयरिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने अपने शरीक हयात की मुलाजमत के बारे में बताना है कि आपकी अगर आप मेल अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वाइफ क्या करती है, कोई बिजनेस करती है या कोई जॉब करती है या अपना कोई कारोबार करती है या फिर
हाउस वाइफ है जो आपको मतलूबा हो, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर हाउस वाइफ सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही हाउस वाइफ सिलेक्ट करूंगा तो इसकी डिटेल मुझे नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए तो इसके बाद है कि शरीक हयात की रिहाइश की हैसियत। अगर आप इसको सिलेक्ट ना करना चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे इनमें से जो आपको मतलूबा हो, फैमिली शेयरिंग या रेंटल, जो सिलेक्ट करना चाहे वो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर अपलोड करनी है। इसके बाद आपने चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो अपनी गैलरी में से अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है। ये तमाम डिटेल ऊपर वाली फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया था। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद फिर अब जो स्टेप आ चुका है हमारे पास वो है अटैचमेंट का, कि आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है और ओनरशिप डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो, स्टाम्प हो, या फिर इंतकाल की नकल हो, या फिर आपके पास फर्द है जो हो, मतलब आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास मौजूदा डॉक्यूमेंट्स हो आपने वो अपलोड करना है। इसके बाद आपने मेरे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना है कि आपने सबसे पहले ये जो लिखा है शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, आपने फिर जो फाइल का नाम लिखा हुआ था क्या वही है। सीने से बैक साइड ही मैंने बिल्कुल सही नेम लिखे हुए हैं जो चीज़ मेरे पास मौजूद थी, और जैसे ही शनाख्ती कार्ड की बैक साइड थी तो मैंने सीने से बैक लिख दिया था। इसी तरह मैंने सीने से फ्रंट लिख दिया था, और जो मेरे पास फर्द है तो मैंने फर्द लिख दी थी। तो इसी तरह से आपने चेक कर लेना कि ये जो लिखा हुआ है सीने से बैक, क्या आपने सीने से बैक ही अपलोड की है या गलती से आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड तो अपलोड नहीं कर ली। इसी तरह आपने ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक जो नोट लिखा हुआ है कि आप पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी अपलोड कर सकते हैं, और इनकी जो फाइल साइज है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, 1 MB से कम होनी चाहिए। और अगर आपकी 1 MB से फाइल ज़्यादा हो तो आपने कैसे काम करना है, अपने कंप्यूटर के पेंट में जाकर भी रीसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल का साइज कम MB कर सकते हैं। इसी तरह हमारी अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो थर्ड ऑप्शन है फीडबैक और रिमार्क्स, अगर आप कोई फीडबैक या रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है इसमें दर्ज करना। कि अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑफिस नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि आप ये दरख्वास्त सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर एक बात का ध्यान रखना है कि आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, अपनी मालूमात है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त दर्ज करनी है, क्योंकि आप इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है, आप एडिट नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से आपने हर मालूमात सही और दुरुस्त देनी है, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर सब डिटेल सही से दर्ज करनी है। सबमिट करने से पहले आप बैक जाकर तमाम मालूमात एक बार फिर वेरीफाई कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट करके फिर आपने सबमिट कर देना है। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक तस्दीकी नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि क्या आप हमारी इस शराइत से एग्री करते हैं। तो यस, मैं यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। आपने पढ़ लेनी है तफसील, यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये 5 से 10 सेकंड में आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारी फाइल सबमिट कामयाबी से सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर मेरे सामने मेरी एप्लीकेशन ID लिखी हुई है, और एप्लीकेंट का नाम और फादर नेम और शनाख्ती कार्ड नंबर और एप्लीकेशन स्टेटस जो है सबमिटेड लिखा हुआ है। तो इसी तरह आपने इसका स्क्रीनशॉट करके रख देना है। तो ये है अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका। इसके बाद हम जो अगर आपका अप्रूव लोन हो जाता है या आपको कॉल आ जाती है किसी भी बैंक से, NRSP या खुवाज बैंक से, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने कैसे फिल करने हैं और कहाँ से हासिल करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। अगर आपकी फाइल सबमिट होने के बाद आपसे खुवाज बैंक या NRSP बैंक रब्ता करते हैं तो आपको फिर एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देते हैं। आप इनके मुताबिक मुकम्मल
डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं और वो कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनमें है कि 11 पॉइंट है, आपने वो सब के सब पूरे करने होते हैं। सबसे पहले है कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और ये डॉक्यूमेंट्स आपने मुकम्मल करने हैं। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जाते हैं तो आपके सामने असल शनाख्ती कार्ड भी होने चाहिए और उसकी कॉपी भी होनी चाहिए और 2 अदद कॉपीज होनी चाहिए। इसके बाद फैमिली मेम्बर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी रंगीन होनी चाहिए और उसी टाइम फाइल जमा करवाने के टाइम आपके पास असल भी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि ये मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपको ऑनलाइन सबमिट करने के बाद प्रोवाइड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन, अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए। इसके बाद है नंबर 3 पर पासपोर्ट साइज तस्वीर मेंबर, 2 तस्वीरें आपने ताज़ा बनवा कर वो भी देनी है और उसका बैकग्राउंड वाइट या ब्लू रखना है, या ब्लू रखना है। इसके बाद आपने नंबर 4 पर है नादरा वेरिफिकेशन, आप किसी भी नादरा इस सहूलत से या फिर नादरा दफ्तर से जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, उसकी 2 अदद कॉपी देनी है। इसके बाद आपके पास एक बिजली का बिल होना चाहिए जो कि फ्रेश होना चाहिए, जो लास्ट में आया हो, और कोशिश यही करनी है जो बिजली का बिल लास्ट में वो पे होना चाहिए। फिर आपने उसकी कॉपी देनी है एक। इसके बाद है अक्स शजरा, ये आपको पटवारी से बनवाना पड़ेगा अपनी ज़मीन के मुताबिक, के वो लिख देगा कि आपके मशरिक की तरफ क्या चीज़ है, मगरब की तरफ शुमालन गरूबन, इसी तरह वो पटवारी बना के देगा। आपको पटवारी से ही बनवाना पड़ेगा, आप किसी और से नहीं बनवा सकते। अपने ज़मीन के मुताबिक, अपने प्लाट के मुतालिक अक्स शजरा वो उसकी एक अदद कॉपी देनी है। उसके बाद है घर का नक्शा, आप या किसी भी इंजीनियर से या आप अपने हाथ से बनाकर किसी भी कंप्यूटर शॉप या पैनाफ्लेक्स की शॉप से आप या किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग की शॉप से आप उसे कंप्यूटराइज करवा सकते हैं। नंबर 7 पर घर का नक्शा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है नंबर 8 रजिस्ट्री असल प्लस नकल एक अदद, यानी कि जो आपने रजिस्ट्री करवाई थी या जमीन के इंतकाल के पाया था उसकी एक नकल, और जो असल आपको मिलेगी वो मिलेगी अराजी रिकॉर्ड सेंटर से, आपने वो भी लेनी है। और वो लेनी है हुसूल कर्जा के नाम पर, कि आपको आपने चले जाना है अराजी रिकॉर्ड सेंटर और वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद, एक टोकन लेने के बाद, फिर आपने जब आपकी बारी आए तो आपने बताना है कि मैंने हुसूल कर्जा के लिए बैंक के थ्रू आपने कर्जा ले रहे हैं, उसी बैंक का नाम लेना है एनआरएसपी या खुवात बैंक के, उस बैंक के आपने हुसूल कर्जा के लिए आपने रजिस्ट्री असल नकल लेनी है उसी राजी रिकॉर्ड सेंटर से। फिर आपने फर्द पर ज़ाती रिकॉर्ड लेनी है, वो भी उसी सेंटर से लेनी है तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो मैं पे रिकमेंड करूँगा वो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर से लेना। और इसके बाद नंबर 10 पर है इंतकाल असल प्लस नकल, अगर आपने इंतकाल करवाया था तो उसकी असल और नकल कॉपी भी करवानी है और एक अदद देनी है। और उसके बाद है नंबर 11 पर पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी है, वो आपको ई खिदमत मरकज सेंटर से करवानी पड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट होगा वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आपने खिदमत मरकज सेंटर चले जाना है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसकी भी नॉर्मल फीस होती है। ये है मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का तरीका, मैंने जो आपको बता दिया है वजाहत कर दी है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझसे अप्लाई करवाना चाहता है अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए और ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना चाहते हैं तो मैं मुकम्मल रहनुमाई करूंगा। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और तो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।